तो हे गाइस, स्वागत है आप सब लोग का मेरे चैनल में। मैं हूं हरमन और स्वागत करता हूं आप लोग का एक और नई वीडियो के अंदर। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिए थे और उसमें मैंने बोले थे मैं 2 वीडियो सेपरेट से बना दूंगा अगर आप यस और नो लिखोगे तो एक कमेंट आया था कि हाँ भाई, हम लोग को दोनों वीडियो चाहिए। तो मैं आज पहली वीडियो लेकर आ चुका हूँ जो कि है हाउ टू इंक्रीज योर मूवमेंट स्पीड। अभी मजा आएगा ना। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। अपने मूवमेंट स्पीड को आप कैसे इंक्रीज कर पाओगे, फ्लैश की तरह जाओगे और बंदों को मारोगे। मजाक था, सीरियस मत ले लेना। फ्लैश की तरह अगर हो गए तो फिर तो आप हैकर बन गए, है ना। तो गाइस, एक जरूरी चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोग को कि मैं आपको बता देता हूँ कि पॉइंट नंबर जो 4 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस मत करना। अगर आप लोग मिस कर देते हो तो शायद ये पूरी वीडियो देखने का आपको कोई मतलब नहीं है। तो पॉइंट नंबर 4, 5 पॉइंट्स बताया है मैंने। पॉइंट नंबर 4 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पॉइंट नंबर 4 को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो ज़रूर से देख लेना, ठीक है। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होने वाला है वो है आपको सिर्फ एक ट्राई करना है। वैसे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ये आपकी मूवमेंट स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है आपको क्या करना है, ट्रेनिंग में जाके प्रैक्टिस करना है कि आप एक गोली मारो, क्विक वेपन स्विच से अपना जो वेपन है उसको मिली वेपन में चेंज कर लो और फिर लेफ्ट अपने ओपोनेंट के लेफ्ट या राइट में आपको स्प्रिंट करके जाना है। जिससे क्या होगा, अगर आप एक गोली मार के फिर आप अपने मिली वेपन में चेंज करते हो तो इससे 2 चीज़ें होगी। इससे आपका मोमेंट स्पीड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ आपके हेडशॉट रेट्स भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि हेडशॉट रेट्स ऐसे करने से आपके हेडशॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और हेडशॉट्स बढ़ेंगे तो बंदा आसानी से मर सकता है। तो आपको, अगर आप वन टैप गन यूज़ कर रहे हो जैसे एसपीडी या डेजर्ट M1887, तो आपको क्या करना है, एक गोली मारना है, क्विक वेपन स्विच वाला बटन, या फिर आप डायरेक्ट अपने वेपन स्विच वाला जो बॉक्स है वहाँ से भी कर सकते हो, मिली वेपन में चेंज करना है और आपको स्प्रिंट का बटन दबा के लेफ्ट या राइट में आपको स्लाइड करना है। जी हाँ, लेफ्ट या राइट में आपको स्लाइड करना होगा और ये करने के बाद तुरंत आपको फिर से हल्का सा दूर, एकदम हल्का सा भागने के बाद आपको फिर से अपने गन में चेंज करना है, फिर एक गोली मारना है, फिर स्प्रिंट करना है, एक गोली स्प्रिंट, ऐसे करते रहना है। आप इसको पहले ट्रेनिंग में प्रैक्टिस कर लेना। M1014, फिर से बोल रहा हूँ, M1014 से बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी इसकी, क्योंकि उसमें 6 गोली होती है। डेजर्ट से भी कर सकते हो, लेकिन डेजर्ट उतना अच्छा नहीं है जितना M1014 से आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो यही था। तो चलो चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की ओर, जो कि है हमेशा क्विक वेपन स्विच का बटन अनेबल करके रखना या यूज़ करना। क्योंकि क्विक वेपन स्विच से क्या होगा, आप एक गोली मारोगे फट से चेंज हो जाएगा। जितना टाइम आपको वहाँ फिंगर लेके मिली वेपन में चेंज करने में लगेगा वो कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आपको फट से एक बटन दबाना है और सीधा आपका चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ फायर बटन के पास रखना है इसको। फायर बटन के पास आप इसको रखोगे तो आप फायर किए, फट से आप बगल में ही है तो फट से आप दबा के स्प्रिंट को भी फायर बटन के पास रख सकते हो, नहीं तो आप लेफ्ट में भी लेकर जा सकते हो, क्योंकि लेफ्ट, ये जो पूरा मोमेंट है इसमें लेफ्ट हैंड का कोई काम नहीं है, तो आप लेफ्ट में भी जा सकते हो, लेफ्ट में भी रख सकते हो। तो चलो बढ़ते पॉइंट नंबर 3 की ओर, जो कि है अपना गन स्विच का जो बॉक्स है उसको हमेशा बड़ा करके रखना आपको। जी हाँ, अगर आप क्विक वेपन स्विच का बटन यूज़ नहीं कर पाते हो या करना नहीं चाहते तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो गन स्विच का बॉक्स है वो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा करके रखना है। जिससे क्या होगा, आपकी जो फिंगर्स है वो फट से अगर दबाएगी तो जल्दी से वो दब जाएगा और आप स्प्रिंट करके इधर उधर जा सकोगे, जल्दी आप वेपन स्विच कर सकोगे। तो अगर आप क्विक वेपन स्विच का बटन यूज़ कर भी रहे हो तो भी आपको ये यूज़ करना ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूज़ करना है। अपने वेपन क्विक, ये जो वेपन चेंज का बॉक्स होता है, वेपन स्विच का बॉक्स होता है, उसको बहुत बड़ा करके रखना है। ये नहीं कि पूरी स्क्रीन ही इससे कवर कर लिए, मीडियम साइज यानी 60-50 ऐसा कुछ रख सकते हो। करेक्ट साइज तो मेरे को भी नहीं पता, आप अपने हिसाब से बड़ा कर लेना। तो उसी के बाद हम बढ़ लेते हैं पॉइंट नंबर
4 की ओर, नहीं पॉइंट नंबर 4 की ओर, जो कि है चेंज योर कस्टम HUD। जी हाँ, आपको अपने HUD में कुछ चेंजेस लाने होंगे, बहुत कम चेंजेस है, शायद इससे आपका गेम प्ले में थोड़ा सा आपको इससे प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन ये चेंजेस आपके मूवमेंट स्पीड को लो से हाई कर देंगे, नीड स्पीड को बना देंगे। तो सबसे पहला आपको चेंज करना है अपने सिटअप और क्विक वेपन स्विच के बटन को अपने फायर बटन के पास रखना। आपने हमेशा देखा होगा मेरा क्विक वेपन स्विच का बटन और क्या बोलते हैं सिटअप का बटन हमेशा फायर बटन के पास होता है, क्योंकि जिससे आप फास्ट सिटअप ग्लूअल लगा सकते हो, फास्ट मूवमेंट कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें इससे हो सकती है। फास्ट अपना वेपन स्विच कर पाओगे आप इससे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो दूसरा आपको करना है चेंज, वो आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना जो ग्लूअल वाला बटन होता है उसको राइट साइड में ले आते हैं, लेफ्ट से राइट ले आते हैं। ये बहुत गलत करते हैं उन लोग। अगर आप लेफ्ट से राइट ले आओगे और अगर आप 2 फिंगर प्लेयर हो, ज़्यादातर 2 फिंगर प्लेयर्स ही होते हैं, 2 फिंगर या PC प्लेयर्स, अगर आप 2 फिंगर प्लेयर हो तो आपको अपना ग्लूअल वाला बटन राइट में नहीं लाना है। अगर आप राइट में लाओगे तो राइट थंब को ही सारा काम करना पड़ेगा। तो आपको राइट नहीं लेकर आना है अपना ग्लूअल वाला बटन, आपको लेफ्ट में ही कहीं भी लेफ्ट में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपना ग्लूअल वाला बटन राइट में नहीं लाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको वीडियो के शुरुआत में ही बोल दिया था कि पॉइंट नंबर 4 जरूर देख लेना, भले पूरी वीडियो ना देखो, लेकिन पॉइंट नंबर 4 जरूर देख लेना। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपना जो स्कोप इन वाला बटन है, जी हाँ स्कोप इन वाला बटन है, उसको भी आपको लेफ्ट में करना है। राइट में होता है डिफॉल्ट रिंग, आपको उसको लेफ्ट में करना है, क्योंकि लेफ्ट में करने से क्या होगा, आप M8-2B वगैरह आसानी से चला पाओगे। लेकिन अगर आप स्नाइपर अच्छे से चलाना चाहते हो तो आपको स्कोप इन वाला बटन जो है उसको लेफ्ट को करना होगा। और बहुत ज़्यादा वर्क ना हुए आपके राइट वाले बटन से, राइट थंब से, तो उसके लिए आपको अपना स्कोप इन वाला जो बटन है उसको लेफ्ट में ही करना होगा। और जब आप उसको लेफ्ट में करोगे तो आपका जो क्विक वेपन स्विच वाला बटन है वो आपका होगा राइट में। जी हाँ, मेरे ये जो आप कंट्रोल स्क्रीन पे देख रहे हो ये कंट्रोल थोड़े बिगड़ गए थे, लेकिन जो क्विक वेपन स्विच वाला बटन है वो हमेशा राइट साइड होगा और जो स्कोप इन वाला बटन है वो हमेशा लेफ्ट साइड होगा। उसके बाद आपको कुछ चीज़ों के जो है वो इंक्रीज कर देना है साइज, जो कि है पहला तो आपको स्प्रिंट वाला बटन जो है उसका साइज बढ़ा देना है। स्प्रिंट का बटन, सिटअप बटन, जंप बटन, ग्लूअल, स्कोप इन, ये 5 बटन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा जब आप ये 5 बटन का जो साइज़ है उसको बढ़ा लोगे। तो साइज़ इसका बढ़ा देना जिससे क्लिक होगा जो वो जल्दी अलगा हो। और क्विक वेपन स्विच का बटन आप 50 तक रख सकते हो, 50 to 70, जो कि ये साइज़ बहुत अच्छा साइज़ है, जल्दी टैप हो जाता है। इसलिए अगर आप ये वाला साइज़ यूज़ करते हो तो 50 to 70 बहुत अच्छा साइज़ है। उसके बाद आपको जो एक आखिरी पॉइंट है हमारा, क्या बोलते हैं, पॉइंट नंबर 5 जो है वो है हमेशा देखो, पहले पॉइंट नंबर 5 बताने से पहले मैं आपको एक बोनस पॉइंट दे देता हूँ, जो कि है लेफ्ट फायर बटन हमेशा यूज़ कर लेना। लेफ्ट फायर बटन बहुत ज़्यादा हेल्प देगा आपको जब आप सिटअप ग्लूअल मारने जाओगे। तो ये आपका मूवमेंट स्पीड तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, सिटअप ग्लूअल में भी आपका बहुत हेल्प करेगा। तो मैं बोलूँगा आप अपना लेफ्ट फायर बटन हमेशा एनेबल करके उसको हमेशा बड़ा करके आपको रखना होगा, क्योंकि लेफ्ट फायर बटन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, यानी पॉइंट नंबर 5 और 6 भी बोल सकते हो आप, तो पॉइंट नंबर 5 है बहुत कॉमन पॉइंट है, जो कि है आपको मिनिमम टू मिनिमम आधा घंटा ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करना ही करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, आप सुन लोगे, आप इसको फॉलो तो करने लगोगे, लेकिन जब तक आप ट्रेनिंग में इसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जी हाँ प्रैक्टिस करना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस करो, आपका बहुत ज़्यादा गेम प्ले सुधर जाएगा। मिनिमम टू मिनिमम 30 मिनट्स आपको प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो गेम प्ले है उसमें आप सुधार ला पाओगे। तो इसीलिए मिनिमम टू मिनिमम आपको 30 मिनट्स हर दिन डेली प्रैक्टिस करना होगा। तो गाइज ये थे कुछ 5 या 6 पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता था, जिससे आप अपना मूवमेंट स्पीड, अपने गेम प्ले की जो मूवमेंट स्पीड है वो सुधार पाओगे।
तो उम्मीद है आप लोग ये सबको फॉलो करोगे और एक प्रो प्लेयर की तरह खेलोगे। नहीं। तो चलो गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।